Hello बच्चों, today we are going to solve question number 9 of exercise 12.2 Heron's formula. The question says a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज़ इनफैक्ट द मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन, पोटेंशियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक ट्रेपेजियम शेप का ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. इस फील्ड के जो पैरेलल साइड्स हैं AB और DC, इनका लेंथ हमें दिया हुआ है. AB का टोटल लेंथ है 25 मीटर और DC का टोटल लेंथ है 10 मीटर. और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD एंड BC, इनका लेंथ हमें दिया हुआ है 14 मीटर एंड 13 मीटर. अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. तो देखो, आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम कर लेंगे, लेकिन हाइट तो हमें नहीं पता. तो चलिए, हमने यहां से C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो CF, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम. नाउ वन मोर थिंग, हम क्या कहते हैं कि यहां C पॉइंट से AD के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं. अब देखो, CE पैरेलल टू DA एंड DC इज पैरेलल टू AE सिंस DC इज पैरेलल टू AB. तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि AECD ये क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया. आज का ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं या ज्योमेट्री कर रहे हैं. तो देखो, इसलिए कहते हैं कि मैथ्स जो है वो हर चैप्टर उसके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. आपने देखा होगा, आप कई बार कोई दूसरा चैप्टर करते हो और उसमें आपको अलजेब्रा का फार्मूला लगाना पड़ता है. आपने ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ेंगे. अभी भी कई दूसरे आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो आप ज्योमेट्री सॉल्व करते हो, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ता है. तो ये नहीं है कि आपने अलजेब्रा पढ़ा तो उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी में होगा. नो, मैथ्स टोटली कनेक्टेड. हर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है. एनीवे, कम टू द पॉइंट. सो AECD इज अ पैरेललोग्राम एंड CEB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्यों, वो कैसे? तो देखिए, अगर ये पैरेलल है तो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड. तो ये 14 है तो ये भी 14 होगा, और ये साइड 13 हमें गिवन है, और ये साइड कितना हो जाएगा? तो देखो, ये टोटल लेंथ है 25 मीटर, और यहां से यहां तक, क्योंकि DC के पैरेलल एंड इक्वल AE होगा, तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा. तो ये कितना होगा? तो टोटल 25 माइनस 10, यानी दिस EB इज 15 मीटर. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला. उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो वो जो हमें एरिया निकलेगा इस ट्राइंगल का, उसे हम दूसरे फॉर्मूले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो यहां पे ये बेस ये हमारा हो जाएगा, एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड द हाइट CF. और ये CF हाइट जो है वही हाइट इस ट्रेपेजियम का होगा. और उसके बाद जो मैंने आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला बताया, वो फार्मूला लगा के हम इजीली इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला से हम निकालेंगे. तो सबसे पहले हम S यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सो इन ट्राइंगल CEB, S is equal to, as you know, A plus B plus C upon 2. A कितना है, आप किसी को भी ले लो, 13 plus 14 plus 15 upon 2. Total 14 plus 13, 27, 27 plus 15, 42. So this is 42 upon 2, that is 21. So S we have found 21. अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. देयरफॉर एरिया ट्राइंगल
CEB इज इक्वल टू, हिगॉन्स फार्मूला आप सबको याद हो गया होगा अब, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। S हमने निकाला हुआ है 21, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। बहुत अच्छा नंबर है, सारा सीक्वेंस में हो गया। सो दिस इज 21 इंटू 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 15 6। अब इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, बहुत छोटा है। 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। 6 को आप कर सकते हैं 2 इंटू 3। अब इनका पेयरिंग कीजिए, तो 2 2, एक 2 आ गया बाहर, 2 2, एक और 2 आ गया बाहर, 3 और 3 का 1 पेयर है, 1 3 विल कम आउट, एंड 7 और 7 का 1 पेयर है, सो 1 7 विल ऑल्सो कम आउट। अब ये कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 और 42 2 ज़ा 84। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। अब आप लिखेंगे दैट इज एरिया ट्राइंगल CEB इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। और अब आप एरिया ट्राइंगल CEB का एक दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फार्मूला आप लगा दीजिए। सो यू कैन राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। हाफ इंटू बेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल का बेस कितना है, ये देखिए ट्राइंगल का बेस कितना है, दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, सो इट इज 15 मीटर। सो बेस 15 हो गया। हाइट वी हैव टू फाइंड, एरिया इज गिवन 84, सो H इज इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15। 3 से 28 3 ज़ा 84 और 3 से 3 5 जा, तो ये हो गया 28 2 ज़ा 56 अपॉन 5, देयरफॉर H इज इक्वल टू 11.2 मीटर। तो देखिए हाइट हमने निकाल लिया, इस पैरेललो इस ट्रेपेजियम का हाइट हमने निकाल लिया। और इस ट्रेपेजियम का जब हमने हाइट निकाल लिया, तो अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला मैंने आपको बताया, वो फार्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into H. So this is half into sum of parallel sides. तो parallel sides कितने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये 10 और ये 25. So we will write here 10 plus 25 into H. Height अभी अभी हमने निकाला है, that is 11.2. अब आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए। So this is 2 5 जा 2 6 जा 5.6, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5.6 एंड इट विल गिव यू 196 मीटर स्क्वायर। Therefore area of the field is equal to 196 meter square, and that's the answer. Thank you.